हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल में। एंड हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। उससे पहले हम बता देख लेते हैं कि जो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, मार्केट के टारगेट कौन से लेवल्स आ सकते हैं, क्या वो अचीव हुए या फिर नहीं हुए, एंड कितने परसेंटेज जो है वो अचीव हुए। तो बेसिकली मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बताया था, लाइक अगर 25,530 का जो लेवल है वो ब्रेक होता है किसी भी डेली चार्ट पे एंड उसके अब वो क्लोज कर देता है, तो आप लॉन्ग पोजीशन बनाओ। टारगेट रहेंगे 25,650, 25,800, 25,900 एंड फाइनल टारगेट बताया था आपको 26,000। ओके, तो मंडे को तो देखा आपने, अब हो गया, बट क्लोजिंग क्या हो गई थी? अप हो चुकी थी उससे। हाँ, क्लोजिंग भी अप हो चुकी थी एंड ऑल्सो हमने भी लॉन्ग पोजीशन वहीं पे बना ली थी, जो कि आपको लेवल्स बताया गया था, वही लेवल्स मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। तो हमने भी यहाँ पे बना ली थी। नेक्स्ट डे क्या था, मार्केट में एक्सपायरी थी, मार्केट डाउन गया, स्टिल हमने अपनी जो पोजीशन थी, जो लॉन्ग पोजीशन थी, वो हमने बनाई थी। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हमने जो कॉल ली थी वो हमने अराउंड 110 पे ली थी एंड वो ऑलमोस्ट 50 तक आ चुकी थी, बट स्टिल वी आर होल्डिंग बिकॉज मैंने नेक्स्ट वीक की ली थी एंड मैंने आपको ही बताया था कि नेक्स्ट वीक की लेनी है आपको, ठीक है, उसी वीक की नहीं लेनी। एंड वो फाइनल जब मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम तक वो क्या हो गई थी, रिकवर करके वापस जो है 144 पर क्लोज हुई थी। आप देख सकते हो, लाइक मार्केट ने इतना अच्छा मूव दिया था। ये ट्यूसडे का है। हमने उस दिन यहाँ पे ट्रेड जो है यहाँ पे बना ली थी जब ये क्लोज कर रहा था आराम से उसके अबव, एंड क्लोजिंग भी हो गई थी। सो यहाँ पे डाउन आ गया था एंड यहाँ पे इसने कंप्लीट रिकवर कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने बता दिया था मेरे मेंबर्स को कि आपकी मर्जी, अब ट्रेल करना है या फिर आपको एग्जिट करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे जब ओपन हुई थी वो 200 ओपन हुई थी डायरेक्ट, ठीक है। तो ऐसे हमको ट्रेड करनी होती है और वो आउट द मनी थी। इट वॉज नॉट इन द मनी, आउट द मनी ली थी हमने उसको। और देखो उसने रिटर्न दिया। अगर कोई होल्ड करता, लाइक मेरे लास्ट टारगेट तक भी अगर किसी ने होल्ड की होगी तो उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब सोचो, जब यहाँ पे वो 100 की 10 की थी, यहाँ पे वो 144 पर क्लोज हुई, यहाँ वो 200 गई थी एंड फाइनल उसका उस दिन का टारगेट था उसका 240 प्लस। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि वो 300 या फिर 280 तो गई होगी। तो आई थिंक ये जो इतना मूव है आपको एक ही ट्रेड में मिल गया होगा एंड दैट्स इनफ फॉर यू फॉर होल वीक। अगर आप कोई अच्छी ट्रेड नहीं कर रहे या फिर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल चुकी है, ठीक है, मतलब आप ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, आप एक ही ट्रेड में अपना अच्छा खासा पैसा लगाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे व्यूज पे अगर आपने ले लिया एंड आपको जो लग रहा है कि मार्केट कैन गो डाउन, तो आप हेज भी कर सकते हो छोटा सा। तो इसके लिए होता है, ठीक है, जो मैं आपको लेवल्स देती हूँ एंड वो लेवल्स परफेक्टली वर्क भी कर दिए। और इसी के साथ हमारा जो टारगेट है उसको हिट करके मार्केट ने क्या किया, बहुत ही शार्प फॉल भी दी थी। ये वाली जो फॉल थी वो काफ़ी शार्प थी, ठीक है, जिसमें सेंसेक्स की जो पुट थी वो 150 से ऑलमोस्ट 400 प्लस चली गई थी। तो ये एक मूव था एंड अभी क्या हुआ था फ्राइडे का, तो आप का बताइए कि मूव जो था बेसिकली वो इलेक्शन के बेसिस पे था, उसमें कोई रियलिटी थी ही नहीं इस मूव में, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बट जो अभी मार्केट का ट्रेंड है वो कैसा है, एंड एफ आई एंड डी आई का जो डाटा है वो अभी तक आया नहीं है मेरे पास, तो ठीक है, तो मैं आपको नहीं बता सकती कि क्या उन्होंने बाई किया फ्राइडे को, क्या उन्होंने सेल किया। आई थिंक थर्सडे को उन्होंने थोड़ी सी सेलिंग किया एफ आई ने, बट इट मे बी दैट फ्राइडे को उन्होंने बाइंग की है, मे बी, आई एम नॉट श्योर। बाकी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में, क्योंकि इस वीक के तो हमारे टारगेट जो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं एंड हमारी जो बैंक निफ्टी थी वो तो मैंने आपको बताया था ये स्ट्रॉन्ग है, ये गिरने का नाम ले ही नहीं रही। और जैसा कि आपने देखा, इसने भी ट्यूसडे को क्लोज किया था, उसके बाद ये जो अप ही रही एंड ये तो फ्राइडे को भी काफ़ी ज़्यादा अप थी, मतलब एज कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल थी, इसने तो अपना लो नहीं ब्रेक किया होल डे, इसने अपने लो को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया था उसको। बल्कि निफ्टी ने क्या किया था, अपने जो लो था फ्राइडे को उसको ब्रेक किया, उसके पास काफ़ी बार रिटेस्ट किया, ये नहीं गई, उसके पास तक नहीं गई बैंक निफ्टी एंड इसने जो है यहाँ पे बहुत अच्छा मूव दिया। ये मूव ऐसा था, लाइक आप अगर चलती ट्रेन में आप चढ़ गई तो आपको थोड़ा बहुत मूव मिल गया, अदरवाइज ये जो था ये शार्प मूव था, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स। और अगर अभी भी आपको लेवल्स पर थोड़ी बहुत ये है कि आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो एक बार मेरी लास्ट वीडियो को देखो, ठीक है, उस पर थोड़ा रिसर्च करो खुद से, आपको समझ आ जाएगा दैट लेवल्स आर वेरी इजी टू ट्रेड एंड यू कैन ट्रेड इजीली ऑन माई लेवल्स। बिल्कुल कन्विक्शन के साथ आपको मिलते हैं, क्योंकि आपको दोनों एंट्री बताई जाती हैं, आपको कौन सी एंट्री कब लेनी है ये भी आपको बताया जाता है। अब बता देती हूँ निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लेवल्स।
कौन से होंगे एंड कौन सा ट्रेंड आ चुका है, पॉजिटिव है या अभी भी नेगेटिव ही है, देख लेते हैं। तो अभी जो क्लोजिंग हुई है बैंक आई मीन निफ्टी की, वो हुई है 25,910। तो ये क्लोजिंग कौन से बेसिस पर हुई है? ये पॉजिटिव क्लोजिंग है, नेगेटिव नहीं है। क्योंकि ये निफ्टी ने क्या किया, आपका खुद का लो प्रोटेक्ट कर लिया ब्रेक करने के बावजूद, एंड लास्ट टाइम क्या किया, लास्ट तक क्या किया उसने, हाई पर जो है क्लोज कर दिया। आई मीन फ्राइडे का भी उसने जो लो है उसको भी हाई, आई मीन जो क्लोजिंग है उसके अबोव क्लोज हो चुका है, ठीक है, फ्राइडे को। तो अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या होगा, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 26,000, क्योंकि इस या ये जो ऐसा रेजिस्टेंस है, ये लेवल ऐसा है, इसके अबोव क्लोज हुई, फिर से डाउन आ चुकी है, एंड 2 टाइम्स तो इसने ट्राई कर लिया, थर्ड टाइम भी ट्राई किया, नहीं हुआ, फेल हो चुकी है, लेकिन फिर से ट्राई किया। लाइक यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे शार्प जो है फॉल आ गई थी, ठीक है, दोनों बार अच्छी खासी फॉल आ गई थी। आज क्या किया, फ्राइडे को रिकवर हुआ। तो क्या हो सकता है, अगर लॉन्ग पोजीशन बनानी है, इसके लिए समझना, ठीक है। बाकी तो मैं बता देती हूँ कि डेली चार्ट पर, क्योंकि भाई पता है क्या हो सकता है, लाइक ऐसा स्कैम भी तो हो सकता है ना। देखो इस पे डेली चार्ट पर भी क्लोज हो गया था, बट नेक्स्ट डे से ऐसी फॉल आई, लाइक हम अचानक से यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है हमारा वो पहले दिन ही गया, एंड वो स्टॉप लॉस क्या हो गया, आई थिंक बड़ा हो गया। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है, अगर नेक्स्ट वीक हम 26,000 के अबोव क्लोज हो जाते हैं, आपको डायरेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बनानी। हाँ, अगर आप जैसे ये कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो ना, आप एट द मनी या आउट द मनी ले सकते हो, ठीक है। कॉल अगर 26,000 के अबव क्लोज हो गया तो आप आउट द मनी ले सकते हो कॉल, और एक लोट ट्राई कर सकते हो, ताकि अगर आपका नेक्स्ट डे स्टॉप लॉस जाए तो आपको छोटा लॉस हो, ठीक है। और अगर हमारी साइड ही जा रहे हैं नेक्स्ट डे, तो आप क्या कर सकते हो, उसी लोट में या तो फिर अपनी एवरेज कर लो, या फिर आप दूसरी ट्रेड ले लो कॉल की ही, उसको होल्ड रखो, दूसरी भी ले लो। तो वो कैसे करना है, पहले दिन जैसे हमारा मार्केट क्लोज हो गया निफ्टी 26,000 के अबोव, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि फर्स्ट डे तो हो चुका है क्लोज, सेकंड डे आपको देखना है कि हाँ 15 मिनट्स की कैंडल सेकंड डे भी उसके अबोव क्लोज होती हैं, जो हमारा हाई गया था उसके अबोव। जैसे ये था, इसकी क्लोजिंग हुई थी 26,053, अगर नेक्स्ट डे मार्केट 26,053 को क्रॉस करके क्लोज कर देता 15 मिनट्स के चार्ट पर, तो आप अपना जो लॉन्ग है उसको कंटिन्यू रख सकते थे। लेकिन मार्केट क्या किया, मार्केट उसके हाई तक भी नहीं गया, उसके क्लोजिंग तक भी नहीं गया, एंड डायरेक्ट वो डाउन आ गया। तो ऐसा आपको करना है, ठीक है, इस बार बहुत ध्यान से करना है आपको, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे स्टॉप लॉस जाने का बहुत हाई चांसेस है। तो ये तो मैंने बता दिया कि आपको एंट्री कैसे लेनी है। अब आपको टारगेट भी बताने पड़ेंगे, ठीक है, मैं वो बता देती हूँ। तो टारगेट जो है ना, वो है आपका फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये हाई, जो अब तक हाई बन चुका है, 2-3 बार हाई लगा दिया, 26,104, 26,097, मतलब 100, 26,100 फर्स्ट टारगेट। सेकंड जो टारगेट रहेगा, सॉरी, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 26,000, अभी बता देती हूँ, ठीक है, 26,250, 250 कर लो इसे, ठीक है, 250 अराउंड रहेगा आपका जो टारगेट, 260, 255, हाँ, 255 जो आपका टारगेट रहेगा। एंड 255 आएगा तो हमारा न्यू एटीएच है। न्यू एटीएच के पास क्या होता है कि एक बार मार्केट थोड़ा डीप लेता है, मोस्टली टाइम फर्स्ट टाइम में उससे ना होता नहीं है न्यू एटीएच कवर, और हो जाता है तो भी वो डीप लेने आ जाता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि अगर ये क्रॉस करता है तो भी एक बार एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अगर ये क्रॉस होता है तो वहां पे, तो वहां पे आपको थोड़ी सी जो अपनी पोजीशन है उसको हल्का कर देना है। लाइक अगर आपके पास 5 लोट है तो आपको 3 लोट निकाल देने हैं, 2 आपको होल्ड रखने हैं, ठीक है। उसी के साथ क्या करना है, अगर नेक्स्ट डे हम उसके वो क्लोज हो जाएंगे, नेक्स्ट डे अगर हम फिर से ओपन होंगे 15 मिनट्स पर एंड 26,250 को क्रॉस करके क्लोज हो गए, फिर आपको अपनी पोजीशन बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि फिर मार्केट कहाँ ट्राई करेगा जाने की, 26,320 एंड फाइनल 26,400। ये तो है हमारे अपसाइड के टारगेट इस वीक के लिए, 400 पॉइंट्स की रेंज है हमारी अपसाइड में निफ्टी की इस वीक के लिए, ठीक है। डाउन की बता देती हूँ, डाउन कहाँ से होगा, अब जो हमारा बेस बन चुका है वो बेस है 25,800 का, जो बेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे कुछ 3 डेज, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 25,800 का जो लेवल है उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है, उसके अबोव क्लोज हुई है निफ्टी। तो अब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके बिलो गई
मंडे को चली गई, जैसे इसके बिलो क्लोज हुई तो वीक है, इट इज अगेन वीक देन, एंड इट कैन कम अप टू 25,720। ये जो लेवल्स हैं ये फिर देखने को मिल सकते हैं 720 का, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज, वो ही बता देती हूँ, जो नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिल सकता है 25,630, एंड द फाइनल टारगेट फॉर दिस वीक इज 25,500। भाई डाउन साइड में आपकी 300 की रेंज है, अप साइड में आपकी 400 पॉइंट्स की रेंज है। ये है इस वीक की रेंज, इस रेंज पे आपको वर्क करना है, ट्रेड करना है अच्छे से। अगर आपकी एंट्री होती है तो ही, विदाउट एंट्री मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। रिस्क मत लेना, बिकॉज कैपिटल इज इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं पता आपके लिए है या नहीं, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने क्या किया, एटीएच तो नया लगाया उसने, आई थिंक न्यू एटीएच लगाया ना, देखते हैं। हाँ, न्यू एटीएच लग चुका है बैंक निफ्टी में, एंड वो अभी क्लोज भी हाईएस्ट पॉइंट पे ही हुई है। अगर देखोगे ना, अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हुई है अब तक, जितने भी उसके एटीएच हैं ये जो भी। तो अभी क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में हमारा एक फाइनल टारगेट है 58,800। ये लेवल तो आ सकता है बैंक निफ्टी में, बट बेस कौन सा बनेगा, मतलब हमारा एंट्री वाले बेस कौन से बनेंगे। तो बैंक निफ्टी वैसे तो अभी स्ट्रांग है, बाय ऑन डिप है मेरा बैंक निफ्टी पे, ठीक है। आपको डाउन मिलेगी तो भी आपको राइज ही मिलेगा बैंक निफ्टी में मोस्टली, बट एक ऐसा लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 58,000 का लेवल। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो देखो 4 डेज से, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 58,000 के लेवल को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया, उसके अबो क्लोज हुई है एंड उसका सपोर्ट लिया है। तो अब बुल्स के लिए जो लेवल है वो 58,000 का लेवल है। अगर इसके बिलो बैंक निफ्टी क्लोज होती है तो बैंक निफ्टी वीक है, ये जो डाउन साइड का लेवल है। फिर 57,550 ये रिटेस्ट होगा, फिर से रिटेस्ट करेगी बैंक निफ्टी, एंड उसके बाद जो बैंक निफ्टी रिटेस्ट करने आएगी लेवल वो है हमारा 57,330, ओके, एंड 57,000। लाइक इसके बिलो क्या होगा, 1,000 की रेंज है हमारी। अगर इसके बिलो क्लोज हो गई तो 1,000 की रेंज है हमारी इस वीक के लिए, एंड जो एक फाइनल टारगेट है वो है हमारा 56,720। ये है डाउन साइड के लेवल। अप साइड के लेवल बता देती हूँ एक बार मैं। अभी वैसे अप साइड ही है जब तक 58,000 के अबोव है। अब अबोव हम क्लोज कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट तो हो गया 58,800। सेकेंड टारगेट जो होगा वो होगा 59,100, ओके। एंड उसके बाद जो हमारा लेवल होगा वो होगा 59,420। तो अपसाइड में भी अगर आप देखोगे ना, तो हमारी रेंज है 1,000 पॉइंट्स की रेंज हमारी अपसाइड में है, 1,000 पॉइंट्स की रेंज जो है हमारी डाउन साइड में इस वीक के लिए, ठीक है। बाकी जो इंट्राडे की लेवल्स होते हैं वो तो मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ, आप उस पर भी ट्रेड कर सकते हो। बट काफ़ी लोगों को क्या है ना, वो समझ ही नहीं आते कि आपको कैसे ट्रेड करना है। अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप थोड़ा सर्च करो यूट्यूब पर, आपको मिलेगा। आप काफ़ी को क्या भी समझ नहीं आता कि गैन लेवल्स, ये गैन रेट क्या होती है। आप थोड़ा तो देखो यूट्यूब पे जाके, कुछ तो सर्च करो। अब सब कुछ तो मैं स्पून फीडिंग नहीं कर सकती कि मैं आपको हर चीज़ ऐसे प्रोवाइड करूँ कि ये रहा मैम लिंक, ये रहा सर लिंक। थोड़ा तो देख सकते हो आप, और लिंक मेरी बायो में है, मतलब ट्विटर पे भी लिंक है, एक्स पर भी, बायो में, एंड यहाँ पे भी मैं पिन कर देती हूँ, तो आप देख सकते हो जो भी आपको वीडियोस चाहिए, बस आपको सर्च करना है और आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी इजीली। तो ये है हमारा जो व्यू है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। वैसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बट बैंक निफ्टी एक ऐसे पॉइंट पर है जो 26,000 का जो लेवल है वो काफ़ी रेजिस्टेंस है, आई मीन उसको क्रॉस करती है बट फिर भी डाउन आ जाती है। तो अभी देखना है कि आपको एंट्री कैसे बनानी है, जो मैंने बोला उसके हिसाब से आप एंट्री बनाओ, ठीक है। आपको रेंज बता दी गई है कि कैसे कैसे करना है, एंड अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ मैं बता देती हूँ इस वीक की नेम, जिनको मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करूँगी। तो चलो मैं उनका एक बार नेम ले देती हूँ। सो फर्स्ट नेम है @DN चौधरी, इन्होंने नेम नहीं बताया बट ये इनका नेम है, ठीक है। सेकंड नेम है @महेश, यस महेश शिर्के, इनका नेम है। तो एंड थर्ड नेम इज @नानी कुमार 8008, एंड नेक्स्ट नेम इज @पंकज, यस पंकज। नेक्स्ट इज @संजय स्नैप, या जो भी है स्नैप। लास्ट नेम है हमारा @SKR।
तो ये कुछ नेम है, 6 नेम है आई थिंक ये, मेरे ख्याल से। यस, 6 नेम है। तो अगर आपको ये नेम अपने सुने हैं तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एक्स के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू मुझे मैसेज कर दो पर्सनल में, मैं आपको ऐड कर दूँगी। और अगर आपको ऐड होना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी हर वीडियोज़ को अच्छे से वॉच करो और नीचे जो है आप अपना नेम राइट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि इस वीक जो मैंने ऐड किए थे वो 4 नेम आए थे एंड उनमें से आई थिंक 2 नेम्स जो है मेरे पास आ गए थे एंड मैंने उनको ऐड कर दिया था, तो उनका टाइम ओवर हो गया। अब ये जो मैंने नेम लिया है, आप सर या मैम जो भी हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ऐड कर दूँगी ग्रुप में। बाकी आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी बता देना और जो अगर आपने मेरे व्यूज़ पर ट्रेड किया होगा तो ये भी बता सकते हो आप, ठीक है? गलत रहा, कुछ भी रहा, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस। अभी मेरे जो फॉलोवर्स सब्सक्राइबर चल रहे हैं वो 800 हैं। आई विश आप उनको जल्दी से 1000 करा दो। थैंक यू।